ज्योतिस्त्वादुपयेतु ब्रह्मस्त्वादुपयेत् शिवस्त्वादुपयेतु वचस्त्वादुपयेत् रुद्रस्त्वादुपयेतु अंतरिक्षं दूपयेत्। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या कर रहे हैं आप? सर, मैं धूपन की तैयारी कर रही हूँ सर। धूपन? हाँ सर। धूपन किस चीज के लिए? धूपन हमारी वातावरण को, अंतरिक्ष को सभी शुद्ध करते हैं, इसलिए धूपन करते हैं। ओके, तो वो आप ऐसा धूपन करना चाहते हैं कि जो भी सब इन्फेक्शन वगैरह जो रहता है तो उसको उससे बचने के लिए हम जैसे हमारे आयुर्वेद में पुराने तरीकों में जो कहा गया है वैसा धूपन आप करेंगे? हाँ सर, हम भी शुद्ध होते हैं, हमारे वातावरण भी शुद्ध होते हैं। तो मैडम हम हमारे दर्शकों को अच्छी तरीके से धूपन द्रव्य वगैरह आप थोड़ा समझाएंगे, तो इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम धूपन के बारे में समझेंगे। धूपन क्यों? तो अभी आपने थोड़े समय पहले आपको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए भी हवा में तैरते रहते हैं, तो वो सामान्यतः आरएनए से बने हुए होते हैं। तो हमारी भारतीय परंपरा और आयुर्वेद शास्त्र के अंदर सुबह और शाम हमको धूप और दिया करने का एक विधान है और हम लोग सामान्य तौर पे करते भी हैं। तो वो धूप वातावरण शुद्धि करके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दूर करता होगा या करता है, तो इसी वजह से हम ये करते हैं। तो अभी आपने रिसेंटली आपको पता होगा कि डेंगू हुआ था, तो वो डेंगू का होने का समय भी सामान्य तौर पर सुबह का और शाम का गोधूली के टाइम के आसपास का ही हुआ करता था। तो हम हमारे धूपन का इफ़ेक्टिवनेस उस टाइम पे भी ऐसे कोई डिजीज़ होते होंगे या हुए होंगे तो उनको दूर करने के लिए ये टाइम उन्होंने प्रायोजित किया होगा। तो आज हम धूपन के बारे में अच्छे से जानते हैं हमारे वैद्य के द्वारा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर अगतचंद्र के वैद्य प्रिसा मैडम हमको धूपन के बारे में आगे विशेष सब बताएंगे। तो मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की तरफ से वैद्य मेहुल जोशी एज आरएमओ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैडम आपको थोड़ा आप आगे बढ़ाइए। पहले मैंने जो श्लोक वहाँ बताया था ना, अग्निस्त्वदुपयेत् ब्रह्मस्त्वदुपयेत्, यानी कि जो भी धूपन हम करते हैं अग्नि की वजह से ही करते हैं। और हमारे घर घर में हम जब धूपन करते हैं तो वेद में बताया है कि घर वस्तु बहुत शुचिदायक होते हैं। और वृक्षायन संहिता में भी बोला है कि हम जब वृक्षों में ये धूपन करते समय कीटों उतना तक नहीं आते हैं और कीटों से रक्षा मिलती है। और यहाँ हम जो धूपन करने वाले हैं, पहले जो सामान अलग अलग रखा है, ये सब घर का जो सामान है वो सभी के बारे में, और फिर शायद ये दोनों घर में हो जाएगा या नहीं भी होगा, या आपको मार्केट से इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी मिल सकता है किराना स्टोर से, पर अगर मिला तो भी इससे हो कर सकते हैं। ओके। और फिर नीम के पत्ते वो हम वहाँ से टुकड़ा कर दिया था। और फिर ये सभी हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में जो बोला है उसके बारे में ये धूपन की। और धूपन हमारे शास्त्रों में बहुत अलग से बताया है, अष्टांग आयुर्वेद में जगह जगह पे बताया है। पहले काश्यप संहिता पे चिकित्सा बताया, क्योंकि काश्यप संहिता में मैंने जो श्लोक बताया ना, वो काश्यप संहिता में धूप कल्पाध्याय एक एंटायर चैप्टर में, उसमें धूप कैसे करना है, धूप किसको करना है और धूपन का प्रोसीजर कैसा है, वो सब अच्छी से बताया है। तो फिर बालकों की रक्षा के बारे में काश्यप संहिता बाल चिकित्सा में बताया है। दूसरा है शाला के तंत्र में कर्ण रोग में भी कर्ण धूपन, और फिर प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में भी योनि धूपन के बारे में बताया है। और फिर अगर तंत्र में भी सर्पदंश में धूपन कैसे करना है वो भी बताया है। यानी कि हम शास्त्रों में देखते हैं तो अलग अलग तरह से कैसे किस प्रतिविधियों में धूपन करना है वो बताया। सर्जरी के बाद व्रण के अंदर भी ओटी में भी, व्रण धूपन में भी, व्रण रोपण में भी ये धूपन बताया है। और धूपन के टाइप्स भी बताए हैं, यानी कि धूप भी है, अनुधूप भी है और प्रतिधूप भी है, यानी कि फ्यूमिगेशन, सब्सिक्वेंट फ्यूमिगेशन और फिर प्री फैक्टल फ्यूमिगेशन भी बताया है। ऐसे 3 तरीके भी हैं। और जिन द्रव्यों हम लेते हैं वो भी 3 तरीके से बताए हैं, यानी कि स्थावर, जांगम और खनिज द्रव्य। स्थावर मतलब हम पेड़ों से निकालते हैं, यानी कि कुछ वगैरह वो भी लेते हैं, वृक्ष, हाँ,
और जांगम भी बताया है, यानी कि एनिमल्स का रोम नख वो देते हैं ना, वो उससे भी जांगम द्रव्य। और खनिज मतलब हरिताला मानशिला, यानी कि मिनरल ओरिजिन का ड्रग्स भी लेते हैं। तो फिर आज देखते हैं कैसे धूपन करते हैं और उनका सामान कैसा है। और फिर पहले सामान है हल्दी, यानी कि टर्मरिक, सभी के घर में होते हैं, एंटीबैक्टीरियल एक्शन का है। और फिर कर्पूर है, कर्पूर सभी का रिलीजियस एक्टिविटीज़ में होता है। तेजपत्र या बे लीफ। और दूसरा है ये राजिका, यानी कि मस्टर्ड सीड्स भी हैं। और फिर लवंग है, और फिर नींब त्वक भी है, नींब पत्र भी है। इतना सामान हमारे घर में ज़रूर होता है, तो फिर इससे हम धूपन कर सकते हैं। और फिर ये दोनों शायद होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि गुग्गुलू गम रसीन्स होता है, और फिर राला यानी कि सर्जरस भी बोलते हैं। ये दोनों शायद हो तो अच्छा है, अगर नहीं तो भी इससे चल जाता है। तो फिर इतना सामान है। और फिर हमारे गोमय यानी कि काउडंग है, हमारे पंचगव्य द्रव्यों में भी एक बताया है ये गोमय से। और फिर अगर जो मैडम जैसे ये गोमय नहीं मिलता है कई जगह पे, गोमय नहीं, तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप कुछ ले सकते हैं? हाँ, ज़रूर ले सकते हैं। अगर गोमय मिला है तो वो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो भी हम कोकोनट का हस्क ले सकते हैं, या फिर कोई भी वुडन बार्स भी ले सकते हैं। पर गोमय का उतना इफेक्ट है, इसलिए पहले गोमय बताया है। ओके, मतलब गोमय पवित्र भी है और हाँ, उसका साइंटिफिक बेनिफिट भी है। तो अगर जो पहले मिले तो गोमय लेना है, अदरवाइज यू कैन टेक ये नारियल का हस्क और वो ले सकते हैं, वुडन ट्यूबर्स कभी कहीं भी ले सकते हैं। और फिर ये सब हमारे शास्त्रों में बताया है। पहले ही उशिर, यानी कि बहुत ही एरोमेटिक है, ये भी ले सकते हैं। और फिर दारू हरिद्रा, बिल्व मज्जा या फिर बिल्व पत्र भी ले सकते हैं। अगरू, ये फिर तगरा, वचा, चंदन, विडंगा, नागा केसरा, और फिर लकी। इतना सामान है हमारे आयुर्वेदिक क्लासिक्स में जो बताया है। तो फिर अगर है तो ये भी हमें ये भी उसमें हमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैडम एक बार आप धूप यहाँ पे जला के हमको दिखाइए डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे, तो लोगों को आइडिया आए कि हमको ऐसे धूप करना है। यानी कि धूपन हमारे जब रानियाँ राजा जब करते थे ना, जब रानियों के बालों में, हम जब मूवीज में भी देखा होगा, तो फिर बालों में जब कीड़ा यानी कि फंगल अटैक होते हैं, वो हेयर स्पा करते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं, वो भी हम ये इसी सामान से हम कर सकते हैं। यानी कि लेडीज के कॉस्मेटिक इफेक्ट में भी हम ये कर सकते हैं। और अथर्ववेद में भी ये बताया है कि हम जो भी सामान हवन में करते हैं वो पवित्र होते हैं, यानी कि भगवान को देते हैं। तो फिर वो अंतरिक्ष को शुद्ध करते हैं। और फिर हम ये धूपन जो करते हैं वो हवन का रिलीजियस इफेक्ट जो होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्यूरिफिकेशन। और हमारे जो इन्फेक्शंस वगैरह होता है, एटमॉस्फेयर प्यूरिफाई होते तो हमें उतना तक खांसी बुखार और डिसीजेस नहीं होते, हर तरह का वातावरण शुद्ध होता है। तो फिर हमने अभी गोमय को फायर किया है। इसमें कंबस्टेबल यूटिलाइजेशन में घी डाला था, और घी डालने के बाद फायर जला गया था, अग्नि जल गया था। उसके बाद निर्धूम होने के बाद ही सभी सामान डालना चाहिए। तो फिर अभी ये निर्धूम हो गया, उसके बाद हम सभी सामान डाल देते हैं। गोघृति होगा ना? हाँ, गोघृति है, गोघृति ही लेना है। और यज्ञ वगैरह में हम गोघृति ही लेते हैं, क्योंकि वो ऑस्पिशियस होता है, रिलीजियस, और उतना तक इफेक्टिव होता है, इसलिए गोघृति लिया है। गोघृत सभी घर में होता है। और फिर निर्धूम होने के बाद हम पहले हल्दी को डाल देते हैं, और उसके बाद कर्पूर को डाल देते हैं। लवंग, राजिका, और फिर ये तेज पत्ता, बे लीफ को भी टुकड़ा करके हम डाल देते हैं। फिर नींब त्वक को भी, इतना सभी सामान हम डाल रहे हैं। अगर आपके पास गुग्गुलो और ये राल हो तो वो भी डाल सकते हैं। और फिर नींब पत्रा भी डाल देते हैं। हम जब अपने ग्रंथों में देखता तो बहुत तरह के धूपों को बताया है, यानी कि वचादी धूप और सिद्धार्थक धूप और फिर दशांग धूप, ऐसे कई तरह के अलग अलग धूप बताया है। तो वो अलग अलग व्याधियों के हिसाब से और अलग अलग उनके फायदे होते होंगे। और बालकों के रक्षा में भी ज़्यादातर धूप बताया है। और वचा धूप मंगलकारी ऐसा भी बोला है काश्यप अध्याय में।
और ज़्यादातर कमर्शियल यूज़ में अपराजित धूप चूर्ण ही हम ज़्यादातर घर घर में होते हैं या फिर हमारे आयुर्वेदिक शॉप्स में भी होते हैं। पर ये अपराजित धूप में ज़्यादातर ये नींब त्वक और फिर नींब पत्र या फिर कर्पूर यही है इंग्रेडिएंट्स। वही इंग्रेडिएंट्स हम घर घर में ले सकते हैं, यानी कि अपराजित धूप शॉप से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर घर में ये दिन भर कर सकते हैं, यानी कि सुबह भी कर सकते हैं, सायंकाल में भी ये धूप कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हमको 2 टाइम इस तरह से धूपन करना है हमारे घर और हमारे आसपास के वातावरण की रक्षा करने के लिए। इससे पवित्रता भी प्राप्त होगी और स्वस्थता भी हमको मिलेगी। तो हम ग्लोबल आयुर्वेद की तरफ से आप सभी का थैंक्स और अभिवादन करते हैं। थैंक यू।